आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो बचपन में मैथ्स या फिर नंबर्स से काफी डरते होंगे। मैं तो उनमें से थी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं जो नंबर्स होते हैं ये एक्चुअली आपकी पूरी लाइफ में एक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन रखते हैं। चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हो, मोबाइल नंबर्स हो, व्हीकल नंबर हो, घर का नंबर हो या फिर नेम नंबर हो। कोई एक नंबर हमेशा ऐसा होता है जिसे आप हमेशा रिलेट करते हैं और आपको लगता है कि ये नंबर मेरे लिए काफी लकी है। उस नंबर में आपके अच्छे काम होते हैं और कहीं ना कहीं वो नंबर आपको पॉजिटिविटी देता है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जाऊंगी कि कैसे आप लोग अपने लकी एंड अनलकी नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है सभी नंबर्स की 1 से लेके 9 तक। उनके बगल में मैंने रूलिंग प्लैनेट्स लिखा है और साथ ही साथ हर एक नंबर के फ्रेंडली नंबर्स, एनिमी नंबर्स और न्यूट्रल नंबर्स को भी लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आगे आने वाले कैलकुलेशन में आपको इस लिस्ट का काम आएगा। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे मैंने नंबर 7, 4 एंड 8 के आगे एस्ट्रिक्स लगाया है। तो इसका मतलब क्या है? दरअसल में नंबर 3 एंड नंबर 7 वाले जो व्यक्ति हैं, अब चाहे मूलांक हो या भाग्यांक हो, इन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल बेनिफिट है, अगर दोनों को फायदा हो रहा है, तब तो ये जो नंबर्स हैं फ्रेंडली नंबर्स हैं। पर अगर इन दोनों में से सिर्फ किसी एक को बेनिफिट हो रहा है तब ये आ जाएगा न्यूट्रल कैटेगरी में। देखिए मैंने यहाँ पे 3 है, जुपिटर रूल करता है, और यहाँ पे 7 के आगे एस्ट्रिक लगाया है। सिमिलरली नंबर 4 और नंबर 8 वाले जो व्यक्ति हैं, अगेन चाहे वो मूलांक हो या भाग्यांक हो, अगर इनके रिलेशनशिप जो है टेम्पररी है, जैसे कि फ्रेंड्स हैं, ऑफिस कलीग्स हैं या फिर अक्वेंटेंसेस हैं, तब तो जो ये नंबर्स हो जाएंगे फ्रेंडली नंबर्स। पर अगर नंबर 4 और नंबर 8 के बीच में परमानेंट रिलेशनशिप है, जैसे कि पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हो गए, आपका स्पाउस हो गया, तब इन दोनों के नंबर्स जो हैं वो आ जाएंगे एनिमी कैटेगरी में। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इस चीज को लिख सकते हैं, वरना यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया है, फ्यूचर रेफरेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे आप लोग अपने लकी नंबर्स को कैलकुलेट किया कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए चाहिए होता है हमें मूलांक एंड भाग्यांक। वो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, पर मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता रही हूँ। मूलांक के लिए आप लोगों को चाहिए होती है अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/01/1990। तो मूलांक के लिए हमें चाहिए होती है हमारी सिर्फ डेट। तो यहाँ पे 1 + 6 = 7। सो 7 जो है ये मेरा हो जाएगा मूलांक। और भाग्यांक के लिए हमें चाहिए होती पूरी डेट ऑफ बर्थ। सो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 1 + 6 + 1 + 1 + 9 + 9 = 27। अब अगर हम इसको फर्दर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, सो 2 + 7 = 9। अभी 9 जो है ये मेरा भाग्यांक हो गया। आप लोगों ने अपना मूलांक एंड भाग्यांक को तो कैलकुलेट कर लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली में कैसे कैलकुलेट किया जाता है लकी नंबर्स। स्टेप 1 है एलिमिनेट द एनिमी एंड न्यूट्रल नंबर्स ऑफ मूलांक। अब जैसे मेरा मूलांक 7 है, अब मुझे इसमें जो है अपने जो मेरे मूलांक के एनिमी नंबर्स हैं और न्यूट्रल नंबर्स हैं उन्हें एलिमिनेट करना है। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सारे नंबर्स को लिख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखिए मूलांक जो मेरा 7 है, इसका यहाँ पर एनिमी नंबर कोई नहीं है। देखिए आप यहाँ पे नन आप देख सकते हैं, तो एनिमी नंबर्स तो कोई नहीं हुआ। यहाँ पर न्यूट्रल नंबर्स कौन से हैं मेरे मूलांक के? 2 7 8 एंड 9। तो जितने भी ये नंबर्स हैं इनको मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूंगी। सो 2 7 8 एंड 9 ये मैंने कैंसिल कर दिए अपने मूलांक के न्यूट्रल नंबर्स। स्टेप 2, eliminate the enemy and neutral numbers of भाग्यांक। अब भाग्यांक मेरा यहाँ पे 9 है, तो 9 का मैं देखूंगी कि एनिमी नंबर कौन सा है, 4 एंड 2। तो मैंने यहाँ पे 4 को भी कर दिया और 2 तो ऑलरेडी कैंसिल है। साथ ही साथ अब मैं न्यूट्रल नंबर्स देखूंगी 9 7 6 एंड 8। 9 कटा है, 7 कटा है, 6 8 भी कटा है, सिर्फ 6 बचता है। अब देखिए बचे कौन से नंबर्स, 1
3 एंड 5। तो ये जो नंबर्स हैं ये है मेरे लिए लकी नंबर्स। सिमिलरली आप लोग भी अपने मूलांकन भाग्यांक से इस लिस्ट से अपने लकी नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी ना कभी आपके जो ये लकी नंबर्स हैं आपके लाइफ में, वो किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में हमेशा आए होंगे और कहीं ना कहीं आपके जितने भी अच्छे ऑस्पिशियस ओकेजन्स रहे होंगे वो हमेशा इन्हीं नंबर्स से आगे पीछे घूमते रहे होंगे। 2-3 चीजों का वो ध्यान रखना है आपको। अब आपके जो भी लकी नंबर्स निकलेगा कैलकुलेशन करने के बाद, उस नंबर का आपकी लाइफ में होना बहुत ऑस्पिशियस होता है। जैसे कि मेरा जो मोबाइल नंबर है एक्चुअली वो 14 साल पुराना है जब मैं दिल्ली आई थी। मुझे उस टाइम पे नहीं आइडिया था न्यूमरोलॉजी के बारे में या फिर नंबर्स का क्या एक सिग्निफिकेंस रहता है आपकी लाइफ में। पर अभी जब मैंने पढ़ा उसको कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता चला कि उसका जो टोटल है वो एक्चुअली नंबर 5 आता है, जो एक्चुअली मेरा लकी नंबर है। तो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी आपको वही नंबर्स देती है जिससे आपको अलाइन होना होता है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर का टोटल कुछ ऐसा है जो आपके लकी नंबर से मैच नहीं करता, तो आप जब नया नंबर लेंगे, जब भी कभी आप लेने का सोचेंगे, तो उसका जो टोटल है वो कहीं ना कहीं आपके लकी नंबर से मैच होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप व्हीकल लेते हैं तो व्हीकल नंबर्स के जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके लकी नंबर्स का टोटल अप होना चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो था मेरी तरफ से जहां मैंने आपको आज समझाया कि कैसे आप अपने लकी नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।